डंकी और सालार का बॉक्स ऑफिस पर घमासान चल रहा है और ये घमासान किस लेवल का चल रहा है इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि गेटी सिनेमा और मराठा मंदिर के जो डायरेक्टर हैं मनोज देसाई जी, उनका कहना है कि डंकी के डिस्ट्रीब्यूटर और सालार के डिस्ट्रीब्यूटर्स में बच्चों वाली लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई हो रही है स्क्रीन के लिए कि मेरी फिल्म को इतनी स्क्रीन मिलनी चाहिए और मेरी को इतनी। और ये लड़ाई इस लेवल पे पहुंच गई थी कि बहुत कोशिश करने के बाद सालार के मेकर्स ने सालार की बुकिंग 21 दिसंबर रात को 8:30 बजे खोलने दी थी। अब आप सोचो कि 22 दिसंबर को मूवी रिलीज हो रही है और 21 दिसंबर की रात 8:30 बजे बुकिंग्स खुल रही हैं। और ये बात मैं गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर जैसे फेमस थिएटर्स की कर रहा हूँ। मनोज देसाई जी का कहना है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि कोई ऐसी लड़ाई ना हो, इसी वजह से मूवी में 7 दिन का कम से कम गैप रखना, लेकिन उनकी किसी ने सुनी नहीं और मूवी 1 दिन के गैप में रिलीज कर दी। और फिर क्या था, मनोज देसाई जी का कहना था कि उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसी लड़ाई पहली बार देखी थी स्क्रीन के लिए कि बड़े बड़े स्टार्स की मूवी आ रही है और बच्चों की तरह लड़ाई हो रही है कि किसको कितनी स्क्रीन मिलेंगी। और इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से प्रभास परेशान हो गए, मतलब ये कह लो कि आप डंकी की वजह से प्रभास परेशान हो गए और उन्होंने अपनी मूवी हैदराबाद के कई सारे थिएटर से बॉयकॉट ही करवा दी। मतलब उन्होंने अपनी मूवी सालार उन थिएटर्स को दी ही नहीं। आप सोचो किस लेवल की लड़ाई चल रही है अंदर ही अंदर। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये कि इतने बड़े क्लैश होने के बावजूद भी प्रशांत नील ने केजीएफ वर्सेस जीरो मूवी वाला जो भी वो माहौल था फिर से क्रिएट कर दिया है। इस टाइम केजीएफ की जगह सालार है और जीरो की जगह डंकी है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो दोस्तों, शाहरुख खान जैसे स्टार के साथ क्लैश होने के बावजूद भी सालार बहुत ही अच्छे खासे नंबर में कमाई कर रही है और कमाई कुछ ऐसे कर रही है कि डंकी वर्ल्ड वाइड जितना नहीं कमा पाई उससे ज्यादा सालार ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर कमा दिया है। आपको हैरानी होगी सुन के कि ये क्लैश शाहरुख खान के साथ है, लेकिन शाहरुख खान की मूवी बहुत ही ज्यादा पीछे है। अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो सालार ने वर्ल्ड वाइड कमाए हैं आज तक, मतलब 26 दिसंबर तक 450 करोड़ रुपए। वहीं डंकी ने 26 दिसंबर तक कमाए हैं वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ रुपए। तो सीधा सीधा दोस्तों 200 करोड़ रुपए का फर्क है और ये फर्क तब है जब डंकी पहले रिलीज हो चुकी है। सालार को कम समय मिला है, मतलब 1 दिन कम मिला है, डंकी को 1 दिन और मिला है कमाने के लिए, लेकिन फिर भी 200 करोड़ रुपए से पीछे है डंकी। और ये क्लैश शाहरुख खान के साथ था, बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार के साथ, फिर भी प्रभास की मूवी आगे है। और भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये कि डंकी का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सालार का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, अगर इन दोनों को भिड़ा दें तो भी सालार मूवी आगे है। सालार ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 26 दिसंबर तक 290 करोड़ रुपए का और डंकी मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है सिर्फ 250 करोड़ रुपए का। तो आप फर्क देखो कि डंकी वर्ल्ड वाइड जितना नहीं कमा पा रही उससे ज्यादा तो सालार डोमेस्टिक में कमा रही है। एक बड़ी बात यह भी है कि सालार ने जवान मूवी का भी एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है और वो रिकॉर्ड यह है कि सालार मूवी ने अपने पहले दिन कमाई करी है वर्ल्ड वाइड 170 करोड़ रुपए की और जवान ने वर्ल्ड वाइड कमाई करी थी 129 करोड़ रुपए की। जब जवान रिलीज हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि इसका रिकॉर्ड शायद ही कोई तोड़ पाएगा, लेकिन सालार मूवी ने दोस्तों ये रिकॉर्ड बड़ी ही आसानी से तोड़ दिया। अब दोनों मूवीज का हर दिन का कलेक्शन तो क्या ही बताऊं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फर्क है दोनों मूवीज के हर दिन की कलेक्शन में। अगर आपको ये फर्क जानना है तो बस इतना सा जान लो कि पहले दिन डंकी ने कमाए थे 58 करोड़ वर्ल्ड वाइड, वहीं सालार ने पहले दिन कमाए थे 170 करोड़ वर्ल्ड वाइड और यही हाल हर दिन का है। डंकी आसपास भी नहीं है सालार के कलेक्शन के। तो अब आप ही देख लो कि कितना ज्यादा फर्क है दोनों मूवीज के कलेक्शन में। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सालार की ऐसी कमाई कब हो रही है जब उसका क्लैश है डंकी के साथ, स्क्रीन की मारामारी है। अगर मान लो सालार सोलो रिलीज होती तो फिर सालार कितना कमाती, ये बात सोचने लायक है। तो क्लैश से दोस्तों नुकसान तो हुआ है और दोनों मूवीज को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। बात करें दोस्तों दोनों मूवीज के कंटेंट की तो मेरे हिसाब से दोस्तों कंटेंट डंकी का अच्छा है। अब सालार इतना कमाई कर रही है तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को सालार अच्छी लगे, आपको भी लगे, तो मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से डंकी अच्छी है क्योंकि डंकी की एक प्रॉपर स्टोरी है, बहुत अच्छा सोशल मैसेज दिया है मूवी ने और जो वो मूवी फील कराना चाहती है ना वो फील कराने में सक्सेसफुल हुई है मेरे हिसाब से। तो बात करें सालार की तो एक्शन एक नंबर है, एक मुक्के से 10 जने उड़ेंगे ऐसा एक्शन है। मतलब मूवी में लड़ाई हो रही है, अच्छी लड़ाई हो रही है और अच्छे एक्शन सीन्स हैं, मानते हैं, लेकिन भाई ये एक्शन बिना सिर पैर का है। मूवी में लड़ तो रहे हैं और बहुत अच्छी खासी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि ये लड़ाई हो किसके लिए रही है। कुल मिलाकर कहें तो मूवी की स्टोरी में दम नहीं है, मूवी की स्टोरी बहुत ही कमजोर है। अब कमजोर स्टोरी होने की वजह से आपका इंटरेस्ट एक्शन सीन्स में भी नहीं बनेगा, जैसे मेरा नहीं बना, क्योंकि मूवी देखने का मजा तब है जब उसकी स्टोरी अच्छी हो। सालार की पूरी स्टोरी बिल्टअप में ही निकल जाती है, या फिर आप ये कह लो कि ये पूरी मूवी एक तरह से बिल्टअप ही है और फिर एंड में ये कह देते हैं कि चलो भैया आप सेकंड पार्ट में मिलेंगे, बाय बाय। तो मेरे हिसाब से तो डंकी अच्छी है और कई लोग कह भी रहे हैं कि डंकी धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी, क्योंकि डंकी के जो मेकर्स हैं वो अपने ड्रॉप के द्वारा जनता में हाइप नहीं बना पाए थे सालार के लेवल का, और सालार ने बहुत अच्छा खासा हाइप बनाया था अपने ट्रेलर टीजर्स से। लेकिन भाई ट्रेलर टीजर अच्छे थे, लेकिन सालार मूवी इतनी अच्छी नहीं है, साफ कह रहा हूँ, भले ही आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे। अब हो सकता है कि कई लोग चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन भाई मैंने सच बोला है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियोस के लिए। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।